बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्लमंद की तलाश। बहुत दिनों की बात है कि किसी मुल्क के एक इंसाफ पसंद बादशाह का वज़ीर मर गया। वह वज़ीर बहुत अक्लमंद और नेक इंसान था, जो बादशाह को राया की भलाई के लिए अच्छे मशवरे देता था। बादशाह इसको बहुत अजीज़ रखता था और इस पर मुकम्मल भरोसा करता था। बादशाह को इसकी मौत का बहुत अफसोस था। बादशाह को ही नहीं, इस मुल्क की आवाम को भी वज़ीर की मौत का गम था। बादशाह अपने दरबारियों में से किसी को भी अपना वज़ीर बना सकता था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपने मुल्क के ही किसी अक्लमंद आदमी को वज़ीर बनाएगा। बादशाह अपने एक वफादार मुलाजिम के साथ रात को बेस बदलकर अपनी राया के हालात जानने के लिए निकलता था। इस तरह वो खुद मुल्क के हालात से वाकफियत हासिल करता था कि इसकी राया अपने मुल्क और बादशाह के बारे में क्या सोचती है। एक बार आधी रात के वक्त वो शहर की एक गली से गुजर रहा था कि अंधेरे की वजह से एक आदमी से टकरा गया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और रात के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? इस शख्स ने जवाब दिया, मैं इस शहर का एक शरीफ इंसान हूँ और बेवकूफ़ों को अक्लमंद बनाने के गुर सिखलाता हूँ। मुझे चोरों का खौफ नहीं है, क्योंकि मेरे पास चोरों के लिए कोई चीज़ नहीं है। बादशाह घूम फिर कर अपने महल पहुंचा और दूसरे दिन इसने हुक्म जारी किया कि शहर में रात के वक्त हर शख्स हाथ में चिराग लेकर निकला करे। जो शख्स ऐसा नहीं करेगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद बादशाह रात के वक्त शहर की एक गली से गुजर रहा था कि वो एक आदमी से टकरा गया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जनाब, मैं इस शहर का एक मोअज़्ज़िज़ आदमी हूँ और बेवकूफ़ों को अकल सिखलाता हूँ। बादशाह ने पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो चंद दिन कबल इससे टकराया था। क्या तुमने बादशाह सलामत का हुक्म नहीं सुना कि रात के वक्त हर आदमी हाथ में चिराग लेकर निकला करे? तुमने बादशाह के हुक्म की तामील नहीं की, इसलिए तुमको सख्त सजा मिलेगी। बादशाह ने गुस्से में कहा, जनाबे वाला, मेरे हाथ में चिराग है, आप देख सकते हैं। इस आदमी ने जवाब दिया, मगर ये रोशन क्यों नहीं है? जनाबे वाला, बादशाह सलामत के हुक्म में सिर्फ इतना ही है कि हर आदमी हाथ में चिराग लेकर चले। ये हुक्म नहीं दिया कि इसमें तेल भी हो और वो रोशन भी हो। बादशाह हैरत से इसे देख रहा था। उस आदमी ने फिर कहा, मेरा ख्याल है कि बादशाह के दरबार में अक्लमंद वज़ीरों का कहत है, वरना ऐसा हुक्म सादर करने से पहले वो बादशाह सलामत की तवज्जो दिलाते। मेरी दुआ है कि खुदा हमारे बादशाह सलामत को एक अक्लमंद वज़ीर बातदबीर अता फरमाए। बादशाह ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ। वो इस आदमी के साथ साथ चलने लगा और बातों में इसके बारे में ज़ाती मालूमात इससे हासिल कर ली। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उसने जवाब दिया, जनाबे वाला, मैं एक मदरसे में उस्ताद हूँ और अक्लमंद बनाने वाली वो अजीम किताबों का हाफिज हूँ। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ता हूँ जो इंसान को अक्लमंद बनाकर उनको कामयाब इंसान बना सकती हैं। मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा था कि अगर कोई आदमी गुलिस्तान और बूस्तान की हकायतों को समझ कर पढ़े और गौर करे तो एक दिन वो अक्लमंद तरीन इंसान बनकर किसी बादशाह के दरबार में जगह पा सकता है। बातें करते करते उस अक्लमंद इंसान का घर आ गया और वो रुखसत हो गया। बादशाह ने इसके मकान और महल्ले को ज़हन नशीन कर लिया और अपने महल में वापस चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने अपने शाहियों को हुक्म दिया कि उस अक्लमंद इंसान को इज्जत के साथ हमारे हजूर पेश किया जाए। बादशाह इसकी गुफ्तगू और आलमाना बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और उसको अपना वज़ीर बना लिया। उस वज़ीर ने बादशाह को बहुत अच्छे और मुफीद मशवरे दिए। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहर के सारे बाशिंदों को मुफ्त चिराग और तेल फराहम किया जाए और गली कूचों में रात को रोशनी करने के लिए चिराग थामे नौकर रखे जाएं। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस्तादों के अलावा भी शहर के हर शख्स को चाहिए कि वो शेख सादी शिराजी की किताबें गुलिस्तान और बूस्तान जरूर पढ़ें। ये तो एक हकायत थी, लेकिन सच है कि दुनिया को अक्लमंद बनाने वाली किताबों में गुलिस्तान, बूस्तान बहुत मशहूर किताबें हैं और इनका तर्जमा दुनिया की तकरीबन तमाम ज़बानों में हो चुका है। इनको पढ़कर आप अपनी अक्ल व दानिश में इजाफा ज़रूर कर सकते हैं।